अवैध संबंध के चलते रची आत्महत्या की कहानी। प्रेमी व पत्नी पर हत्या का आरोप। 5 साल से महिला का चल रहा था अफेयर। निर्मल दानराव बागुड़ा की रिपोर्ट। बागुड़ा कस्बे में गत दिनों एक व्यक्ति की अवैध संबंध के चलते प्रेमी संग पत्नी ने मिलकर हत्या कर दी और आत्महत्या की झूठी कहानी रची गई। दाह संस्कार के बाद तीसरे दिन मृतक की पत्नी द्वारा मौजूद लोगों व परिजनों को अपने पति के साथ हुए घटनाक्रम का सच उगलने के बाद पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि यह आत्महत्या नहीं थी, उसके साथ उसकी पत्नी व प्रेमी ने मिलकर हत्या की गई है। मामले में पुलिस जांच के बाद यह हकीकत सामने आएगी। पुलिस निरीक्षक हुक्माराम ने बताया कि बागुड़ा निवासी दूधाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल ने रिपोर्ट में बताया है कि हम 3 भाई हैं। तीनों भाइयों के परिवार खेत पर ही बने मकानों में अलग अलग रहते थे। मेरा भाई मृतक नरसिंहराम मेरे मकान से करीब 300 फुट की दूरी पर अपने परिवार सहित रहता था। 25 मई 2025 को रात्रि के करीब 10 से 12 बजे के बीच में नरसिंहराम की पत्नी माफी मेरे घर पर आई। वह मुझे कहा कि तुम्हारे भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। जिस पर हम लोग घटना स्थल पर गए व देखा तो मेरे भाई नरसिंहराम के गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी तथा उसका शरीर जमीन पर लगा हुआ था। मेरे साथ मेरा छोटा भाई नारायणाराम भी था। फिर हम दोनों भाई ने मृतक नरसिंहराम के गले से रस्सी को निकालकर उसे नीचे उतारा। उस वक्त वो मर चुका था। हमने लाश को नीचे उतारकर जमीन पर लेटा दिया। फिर सुबह समाज के लोगों से उक्त बात कही तो समाज के लोग इकट्ठा हुए व घटना स्थल पर आए और शव को देखा तो मृतक के सर के पीछे हिस्से पर चोट के निशान थे व सिर से खून आया हुआ था तथा मृतक के दोनों हाथों के भी चोट आई हुई थी। पसलियों आदि पर भी चोट के निशान थे। मृतक के साथ हुई घटना के बारे में मृतक की पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने तो मृतक को फांसी पर लटका देकर उसकी सूचना आप लोगों को देने आई। मृतक ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जिस पर हमारे समाज के व्यक्ति द्वारा हमें समझाया गया कि इसने खुद आत्महत्या की है, मुकदमा आदि दर्ज मत कराओ। तब हमने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। नई उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में पेश की व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मृतक नरसिंहराम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 28 मई को मृतक के 3 दिन होने पर समाज के लोग इकट्ठा हुए, जिसमें हमारे घर के लोग भी उपस्थित थे। उस दौरान समाज व परिवार के लोगों ने मृतक की पत्नी माफी को समझाते हुए कहा कि अब 3 दिन हो चुके हैं और अब घटना के दिन जो घटनाक्रम मृतक नरसिंहराम के साथ हुआ था वो सच बता दे, हम कुछ भी नहीं करना चाहते। तब उसने बताया कि मेरे व सांवलाराम पुत्र जैसाराम मेघवाल निवासी पोषाणा पुलिस थाना सायला के बीच में पिछले 5 सालों से अवैध संबंध है तथा घटना की रात सांवलाराम मेरे घर पर ही था, जिसका पता मेरे पति नरसिंहराम को चला तो सांवलाराम ने मेरे पति के पीछे से सिर में लाठी की चोट मारी, जिससे वो बेहोश हो गया व खून निकलने लगा और बेहोशी की अवस्था में कुछ खिलाया, फिर उसको फांसी पर लटका कर चला गया। वह मुझे भी डरा धमका कर कहा कि मैंने ये कांड किसी को कहा तो मृतक नरसिंहराम की तरह तुझे भी मार दूंगा, अगर इसका किसी को कहा तो तेरे ससुराल वालों को कहा तो तुझे भी मार दूंगा, ऐसी धमकी देकर गया। डर के मारे झूठ बोला कि नरसिंहराम ने स्वयं फांसी खाई है, जबकि उक्त घटना प्रेमी सांवलाराम ने मृतक के साथ मारपीट कर उसको कुछ खिलाकर रस्सी से उसको फांसी पर लटकाया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बुधवार को एफएसएल टीम द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। 2 मासूम बच्चियों के सिर से उठा पिता का साया। नरसिंहराम के 2 पुत्रियां हैं, जिसमें बड़ी निकू जो 5 साल व दूसरी साक्षी मैच 1 ही वर्ष की हो पाई है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि उनके पिता का छाया हमेशा से उनके सिर से उठ चुका है। घर में नरसिंहराम की मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला था।